गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ हरीश पटेल। दोस्तों, आज जब हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं तब हम खाना खाए बिना एक दिन चला सकते हैं। हम सोए बिना शायद एक दो दिन चला सकते हैं। हम किसी से बात किए बिना एक दो दिन चला सकते हैं, लेकिन हम इंटरनेट के बिना एक आधा दिन भी नहीं चला सकते। जब ये हमारे लाइफ का एक हकीकत बन चुका है तब जब ये पिछले 2 साल में हमने कोविड सिचुएशन को फेस किया, उस समय पर हमने बैक टू बैक काफ़ी लॉकडाउन भी फेस किए। उस समय पर जब लोगों के पास कुछ करने के लिए काम नहीं था, तब पीपल स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म। एंटरटेनमेंट के लिए लोगों ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो भी वेब सीरीज आती है उसका सहारा लेना शुरू किया। एंड सरप्राइजिंगली दोस्तों, मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को देखा है मेरी आसपास, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे कलीग्स को, जो रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक या तो फिर पूरी रात भर वेब सीरीज देखने वाले भी लोग मैंने देखे हैं। जब मैंने ये देखा तब सोचा कि क्यों नहीं एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें लोगों को अवेयर किया जाए कि आपका स्लीप क्वालिटी जो डिस्टर्ब हो रहा है ये रात को देर तक जगने की वजह से, उसकी वजह से आपके हेल्थ के ऊपर कितने बड़े चैलेंजेस आ सकते हैं। आज ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका स्लीप डिप्राइव होने की वजह से आपके हेल्थ के ऊपर कितना बड़ा रिस्क है। राइट, अभी तक 20 से भी ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज किए गए थे, जिसमें मिलियंस ऑफ लोगों के ऊपर ये स्टडी किया गया था और ये स्टडी कुछ सालों तक उसको कंटिन्यू किया गया था। एंड ये स्टडी का जो नतीजा निकला, ये स्टडी का जो कंक्लूजन था, वो कंक्लूजन ये था कि द शॉर्टन योर स्लीप, द शॉर्टन इज योर लाइफ। अब आप इतने में समझ सकते हैं कि आपके ओवरऑल हेल्थ के ऊपर स्लीप का कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा, जब दोस्तों आप 6 घंटा या उससे भी कम नींद लेते हैं तब का जो हार्ट अटैक के चांसेस है वो 45% बढ़ जाते हैं। बिकॉज जब आप 6 घंटे से भी कम नींद लेते हैं तब आपके जो कोरोनरी आर्टरीज है, जो आपके हार्ट के मसल्स को ब्लड पहुंचाती है, उसमें कैल्सिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है एंड उसकी वजह से आपके हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। राइट। दूसरा दोस्तों, जब आप 5-6 घंटे से कम जब नींद लेते हैं, रिकमेंडेड ये है कि आपको एटलीस्ट 8 आवर्स का स्लीप लेना चाहिए। एंड ये एज के हिसाब से, आपके टाइप ऑफ वर्क के हिसाब से वेरी होता रहता है, लेकिन एवरेज 8 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप इज रिकमेंडेड। जब आप उससे कम नींद लेते हैं तब आपके डायबिटीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब ये कैसे होता है दोस्तों, जब हम 6 घंटे से जब कम नींद लेते हैं तब हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो बढ़ना धीरे धीरे शुरू होता है। एंड उसकी वजह से आपके हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है वो मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। जब दोस्तों हम कोई खाना खाते हैं तब वो फूड प्राइमरीली ग्लूकोज यानी कि एक तरीके का शुगर है जिसमें कन्वर्ट होता है। एंड ये शुगर जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है तब हमारे पेनक्रियास को एक सिग्नल जाता है एंड इन रिटर्न वो पेनक्रियास एक इंसुलिन रिलीज करता है। अब ये जो इंसुलिन है उसका काम है कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो शुगर है उसको सेल के अंदर एंटर करवाना ताकि वो एनर्जी के लिए यूज आ सके। आप सिंपलीफाइड वे में मैं आपको समझाऊं तो ये इंसुलिन का जो काम है वो एक की का काम करता है जो सेल को ओपन करके वो शुगर को सेल में एंटर करवाता है। लेकिन जब हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तब होता क्या है कि ये जो इंसुलिन है वो इंसुलिन रेजिस्ट जो सेल है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं एंड वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। उसकी वजह से हमारा जो ब्लड शुगर है वो सेल में एंटर नहीं हो पाता एंड वो ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाता है। जब ब्लड स्ट्रीम में शुगर की मात्रा जब बढ़ना शुरू होती है तब आप जानते हैं कि आप डायबिटीज की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों आई रिकमेंड कि आप एटलीस्ट जो भी 8 to 9 आवर स्लीप है वो आप लीजिए। थर्ड, आप हेल्थ रिस्क जो लेकर घूमते हैं स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से वो है ओबेसिटी। यस। अब दोस्तों, जब हम कोई भी खाना खाते हैं तब हमारे जब हमारा पेट फुल हो जाता है तब हमारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहा जाता है लेप्टिन। राइट। पेट जब खाली होता है, जब हमको हंगर महसूस होता है, तब हमारे बॉडी में एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहा जाता है ग्रेलिन।
राइट। लेकिन दोस्तों जब हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं या तो फिर हम 6 से मिनिमम 6 घंटे से कम जब नींद लेते हैं, तब हमारा ये जो लेप्टिन है, जो हमारे एम्प्टीनेस, जो हमारे फुलनेस का मैसेज देता है, उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है। एंड ग्रेलिन जो आपको हंगर का मैसेज देता है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। उसकी वजह से दोस्तों आप मर्जी चाहे खाओ, आपको भूख का महसूस ही होने वाला है। एंड आपका जब पेट फुल हो जाएगा तब भी आपको वो सिग्नल नहीं मिलने वाला। तो उसकी वजह से दोस्तों आपका ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो दूसरा हेल्थ रिस्क है वो ये है कि दोस्तों आप मर्जी चाहे कितना भी अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर लो, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर नींद नहीं लोगे तो होता क्या है कि रात को जब आप सो जाते हैं तब हमारा जो फैट है वो बर्न होना चाहिए। उसकी वजह से फैट बर्न होना चाहिए जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसकी जगह पे हमारा जो मसल मास है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से ओबेसिटी और ये काफ़ी सारे चैलेंजेस आपके हेल्थ के ऊपर आ सकते हैं। जब हम को कोई भी किस्म का बीमारी होता है, जब हमको फीवर या सर्दी जुकाम या कोई भी किस्म का जब हमको तकलीफें होती है, या तो फिर हम लेटेस्ट अगर कोविड सिचुएशन की बात करें, अगर हम कोविड से भी अगर पास हुए तो डॉक्टर सबसे पहला जो एडवाइस देते थे वो ये था कि आप रेस्ट कीजिए, आप आराम कीजिए। बिकॉज दोस्तों जब हम रेस्ट करते हैं, जब आराम की पोजीशन में होते हैं, तब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग के सामने फाइट करने में हेल्प करता है, वो उसका रिस्पॉन्स और भी बढ़ जाता है, वो अच्छी तरीके से काम कर सकता है। लेकिन जब हम प्रॉपर तरीके से नींद नहीं लेते तब हमारा इम्यून सिस्टम भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता एंड वी आर मोर ससेप्टेबल टू द इन्फेक्शंस। तो दोस्तों जब हम कम नींद लेते हैं तब हमारा इम्यून सिस्टम भी कहीं ना कहीं वीक होता है। दोस्तों जब हम रात को सोने जाते हैं तब हीलिंग का जो मैक्सिमम प्रोसेस है वो रात के समय पर होता है। तो जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तो आपका हीलिंग का प्रोसेस में भी रुकावट आनी शुरू हो जाती है। हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तब हमारे जो न्यूरॉन्स है, हमारे माइंड में जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स के बीच में जो फ्लूइड होता है वहां पर एक किस्म का वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिसको कहा जाता है बीटा एमिलॉइड प्लेक। जब ये बीटा एमिलॉइड प्लेक हम रात को जब सोने जाते हैं तब वो क्लींजिंग होना स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तब उसका वो एक्यूमुलेशन होते जाता है एंड जब वो बढ़ते जाता है तब हम न्योता देते हैं, दैट इज अल्जाइमर। यस। दूसरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें एक कचरा जमा होते रहता है जिसका क्लींजिंग का काम रात के समय पर होता है, जिसके लिए एक सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है ग्लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है वो रात के समय पर ये जो वेस्ट है उसके क्लींजिंग का काम करता है, लेकिन जब हम रात को सोते नहीं हैं, 6 घंटे से कम सोते हैं, तब ये जो क्लींजिंग का काम है उसमें भी रुकावट आती है। उसकी वजह से हमारा ब्रेन का फंक्शनैलिटी भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। सो दोस्तों आई थिंक ये जितने भी मैंने 5-6 पॉइंट्स बताए हैं उससे आप समझ चुके हैं कि आपके हेल्थ के ऊपर कितना बड़ा रिस्क आप लेकर घूम रहे हो। और ये तो कुछ भी नहीं है, आप गूगल पे या कहीं पर सर्च करेंगे तो आपको और भी काफ़ी सारे बीमारियां मिलेंगी जो ना सोने की वजह से आप न्योता देते हैं। सो आई होप दोस्तों कि आप समझ चुके हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप कितना है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने आसपास के लोगों में शेयर करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।